जैसे हमारे भाई ने कहा, सेंसर बोर्ड किस लिए बैठा है? किस लिए आपके सूचना और प्रसारण मंत्री क्या कर रहे हैं? खिलौना से खेल रहे हैं? क्यों नहीं कैंची चलाई उस पर? वो भगवा रंग, वो मूवी जिसको शायद मैं भी ना देख पाता, प्रेम भाई नहीं देख पाते, हमारी बहन जी नहीं देख पाती, अब उन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया। मैंने आज एक पेपर में पढ़ा है कि उसकी कटिंग से, उसकी जो अभी एक गाना रिलीज हुआ है, 15 लोगों ने उसको देख लिया, 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया एक गाने ने। भाई अगर हिंदू खतरे में है तो आप बताओ, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, उसका मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ का डीजीपी हिंदू। आप ये बताइए, अगर हिंदू खतरे में है तो फिर ये तो किसी मुसलमान को बना दो ना प्रधानमंत्री, बनाओ किसी को गृह मंत्री, इन मुसलमानों को खतरे में डाल दो। उनकी नज़र में हिंदू कमज़ोर होगा, हमारी नज़र में कोई हिंदू कमज़ोर नहीं है, और हिंदू मजबूत है, और हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुस्तान हिंदुओं से बना है, और हमारे मुस्लिम धर्म सब समाज से बना है। हिंदू मैं भी देख कर आऊँगा कहाँ हुआ है भगवा का अपमान, जाएंगे देखने। हाँ बिल्कुल देखने जाएंगे, देखेंगे शाहरुख खान की कहाँ मिली भगत है, कितना पैसा कमा रहा है, कुछ तो पता लगेगा। बीजेपी को कितनी फंडिंग हो रही है। नहीं होने देंगे तो कैसे जाएंगे? अरे रिलीज तो ये खुद कराएंगे आकर, ये बीजेपी वाले खुद कराएंगे। ये तो कहते कुछ क्या कहा था मोदी जी ने, पाकिस्तान एक सर काट के लिए 10 लेकर आएंगे, जाके बिरयानी खाने चले गए बिना बुलाए। एजेंडा हमारा कंधार जाने का था, पहुंच गए आप कश्मीर पाकिस्तान, बिना बताए बिरयानी खाने जा रहे हो। उसकी अपनी माँ का ख्याल नहीं, नवाज शरीफ की माँ के लिए शाल लेके जा रहे हो। हमारी यहाँ माएँ गर्मी में और सर्दी में मर जाती हैं, अब दुश्मन देश के प्रधानमंत्री की माँ के लिए शाल लेके जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, थोड़ी सी शर्म आनी। नोटबंदी के नाम पर, कोरोना के नाम पर आप सुविधा न दे सके, देश और प्रदेश को बर्बादी के मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। आप कहते हो देश सुरक्षित हाथों में है, गलवान घाटी में विश्व गुरु बन गया देश। हाँ, विश्व बेरोजगारी में विश्व गुरु हो गया है, सामाजिक ताना बाना टूट गया उसमें गुरु हो गया है। आज मध्य व गरीब परिवार आज आत्महत्या करने को मजबूर है, उसमें विश्व गुरु हो गया है। एनपीआरसी का डाटा क्या कहता है? पर ईयर पिछले साल से और आज तक 512 लोग पर डे आत्महत्या कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास जीवन यापन करने के लिए ना खाना है ना दाना है। हम हिंदू धर्म से हैं, और हमारा धर्म किसी भी रंग में नहीं बढ़ता, क्योंकि मेरी माता रानी की चुनरी सतरंगिया है, तो उसमें 7 रंग हैं, उन रंगों पे जाएं। हम माता रानी के भक्त भी हैं, और हम राम के भी भक्त हैं, और हिंदू धर्म को मानते हैं, हमारी संस्कृति हिंदू धर्म से है। सुबह मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलता हूँ, माता रानी से आशीर्वाद लेता हूँ। अब लगाइए, भगवा रंग मेरे हनुमान जी का भी है, अब माता रानी की चुंदरी सतरंगिया है। सतरंग में कितने रंग होते हैं? वो सारे प्यार के रंग हैं, और इस हिंदुस्तान की धरती पर और यहाँ की संस्कृति को जोड़ते हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं किसी के वो गलत बात नहीं करती हूँ किसी के। कोई खतरे में नहीं, क्यों खतरे में हिंदू? अब ये कहते हैं कि चक्कू रखो, छुरी रखो, ये कसाईयों काम है। परंतु कौन से रंग की बात करते हैं? भगवा कलर की ये बात करते हैं, उस भगवा की बात करते हैं जिसकी आड़ में इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की जमीन को अयोध्या में जाकर कोड़ी के दाम जमीन खरीद कर अरबों खरबों रुपए में बेच दी। उस भगवा की बात करते हैं। भगवा का इन्हें पता ही नहीं है भगवा का है मतलब क्या है। भगवा का मतलब है शांति, अमन और भाईचारा। एक आतंकवादी ये कहती है कि उसकी जबान से तो निकलेगी, सच्चाई तो निकलेगी। क्यों आतंकवादी? मालेगांव धमाके में किसका नाम था? आज इनकी सरकार आ गई, एनआईए ने इनको क्लीन चिट दे दी। रहेंगे तो वही, निष्पक्ष जांच करा लीजिएगा अगर सजा ना हो जाए इनको। ये प्रियंका ठाकुर वचन दे रही है, रंगों पर दे रही है वचन। अरे अगर वचन ही देना था तो जब एक बेटी का बलात्कार इन्हीं के विधायक द्वारा किया गया था, कुलदीप सिंह सेंगर, सुना होगा उस गुंडे का नाम, सुना होगा चिन्मयानंद स्वामी का नाम, सुना होगा अपने हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। ये फर्जीवाद लेकर आ जाते हैं रंगों पे। इनकी दुकानों में कोई सामान नहीं बचा। आज देश और प्रदेश त्राही कर रहा है। नौजवान को नौकरी नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, पेंशन इन लोगों ने खत्म कर दी, आम आदमी की रोजी रोटी पे इन्होंने डाका डाला है। उसके इस भगवा रंग के पीछे पहले इन्होंने सरकार बनाई, अब अपना अस्तित्व और अपनी इज्जत बचाने को भगवा रंग का सहारा लेकर आज ये मैदान में आ रहे हैं, जबकि देश और प्रदेश की जनता इनको नकारने जा रही है। महंत जी, आप अपने घर से ही नहीं निकल पाओगे, फोन आ जाएगा ना एक होम मिनिस्ट्री से। महंत जी बस आपने कह लिया, बहुत हाईलाइट हो गए, चुप रहिए। हमारे खान साहब की मूवी का सवाल है। एक ही दस्तरखान पे खाना खाते हैं, एक का बच्चा गृह मंत्री का बेटा जिसको ये भी नहीं पता एक ओवर में कितनी बॉल होती है, वो तो बन गए आपका बीसीसीआई के उपाध्यक्ष। शाहरुख खान का बेटा जिसको ये नहीं पता ड्रग्स होती क्या है, उसको चमकाने के लिए मतलब करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है गुजरात में। फिल्म हिट कराने के इतना बवाल क्यों हो रहा है फिर रंग को लेकर? सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना माइंड गया है। हमारा माइंड वो इस तरफ नहीं जाता, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं, अपने प्रभु को मानते हैं, अपने इष्टों को मानते हैं, और हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि जो हम पूजा पाठ करते हैं वो हमें ये नहीं सिखाता। प्रज्ञा ठाकुर कह रहे हिंदू आपको अपने आप को बचाने के लिए हथियार रखना पड़ेगा हर किसी को। देखिए, ये उनकी अपनी विचारधारा है, ये उनके जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया ये वो बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों दिया, क्योंकि हम उस पर कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते। फिल्मों से आहत होती है क्या भावना है आपकी? देखिए, फिल्म एक है वो है, फिल्म का जो सेंसर बोर्ड बना रखा है हमारे भारत सरकार में, तो ऐसी फिल्मों को पास ही नहीं किया जाए, उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए।
वो समाज में आने के बाद अगर जहर फैलाती है तो ऐसी फिल्मों को सर्टिफिकेट ना दिया जाए। एक रंग को लेकर पहन लिया कपड़ा। मैंने अभी क्या कहा, क्या ये सेंसर बोर्ड ने फिल्म नहीं देखी? सूचना प्रसारण मंत्री हमारे भारत सरकार के जो होते हैं उनके अंडर में आता बॉलीवुड, क्या उन्होंने फिल्म नहीं देखी? पहले बवाल होता है, उसको पास कटवा करवा देते। तो हम भी हिंदू हैं, कई बार ऐसा होता है, मैं भी हूँ, मेरा बेटा भी है, मेरी मिसेज पे कोई भी आहत हो सकता है। मैं इस चीज़ को नहीं कहता, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं वो इन्हीं बेस पे तो निकाल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार करे हिंदू खतरे में, हमसे मैंने अभी क्या कहा है, तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं, वो इसीलिए निकाल रहे हैं। वो कहते हैं नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। मोहब्बत का मतलब क्या होता है? आप मोहब्बत बहन से भी कर सकते हैं, फिल्म से भी कर सकते हैं, पार्टिकुलर किसी सेलिब्रिटी से भी कर सकते हैं, किसी भी नेता से भी कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा। ये भी बना रहा है कि अब हिंदू इतना मजबूत हो जाएगा, सहेगा नहीं। हिंदू कमजोर नहीं था हमारे हिंदुस्तान में, सन 32 से लेकर आज तक कभी हिंदू कमजोर नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं कि अब मजबूत हुआ, देखो उनकी नज़र में हिंदू कमजोर होगा, हमारी नज़र में कोई हिंदू कमजोर नहीं है। और हिंदू मजबूत है, और हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुस्तान हिंदुओं से बना है, और हमारे मुस्लिम धर्म सब समाज से बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कमजोर नहीं है। जी हमारे भाई, क्या लग रहा है कि रंगों का जो विवाद है बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन? देखिए, आज के चुनावी माहौल को देखते हुए जिस तरीके से चुनाव के परिणाम है, 7 उपचुनाव हुए, उसमें बीजेपी 5 हारी, तो ये तो सतरंगिया इनका चुनावी रंग खराब हो रहा है। चुनाव नहीं, भगवान रंग का अपमान कैसे सहलेंगे? नहीं, भगवान का अपमान कब हुआ है? हुआ ही कब है? फिल्मों में बनकर करेंगे वो? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। इसको अगर हुआ है, जब हिंदू ही यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, यहाँ की रंग का अपमान नहीं सहेगा हिंदू। आप सब एक पॉपुलरिटी, शाहरुख खान और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप ये मत मानिए शाहरुख खान जो है बहुत बड़ा हिमायती है, सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। शाहरुख खान उनसे मिला हुआ है, अपनी मूवी हट करा है। पहले तो इन्होंने जनता से लूट लिया, तेल के नाम पे, दाल के नाम पे, आटे के नाम पे, दूध के नाम पे। अब ये रह रहा है मनोरंजन का थोड़ा सा, इसको भी छीन लेंगे। शाहरुख खान को भाजपा के साथ एक साथ कर दिया। हाँ, क्यों नहीं? यार खान है तो खान है तो क्या हो गया? मोहम्मद आरिफ खान नहीं है, केरल के राज्यपाल बने बैठे हैं, मोदी जी की बड़ाई करते हैं, मुसलमानों की थोड़ी सी बुराई करते हैं, बन गए। इनको तो हिंदू मुस्लिम में जितनी जो खाई पैदा करेगा इनके लिए इतना अच्छा है। यही शाहरुख खान ने क्या खाई पैदा कर दी? शाहरुख खान ने भाई एक कलर के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, राम मंदिर खत्म हो गया, अच्छे दिन का मुद्दा खत्म हो गया, मतलब तमाम जो झूठे वादे लेकर आए थे वो तो हो गए खत्म। अब बचा क्या? शाहरुख खान के थ्रू एक शाहरुख खान भगवा, तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ? इनको तो रंग क्या किसी का वो है क्या? रंग तो कोई पहन सकता है ना। नहीं, इनके ये जो है, ये अंग्रेजों के जो मुखबर हैं, इन लोगों को लगता है कोई एक खास रंग हमारा है। अरे उस रंग की तुमसे लाज ही नहीं रखी जाएगी, उस रंग का तुम्हें महत्व ही नहीं पता। उसमें तो हरा भी था, केसरिया भी, सफेद भी था, काला भी था, गोल्डन भी था। जब ये रंग आया, जब ये तिरंगा इस देश को दिया, तो उसमें ये देखकर नहीं दिया कि ये केसरिया हिंदुओं का है, हरा मुसलमानों का है, वाइट किसी क्रिश्चियन का है या किसी का है। ये देश कौमी एकता, आपसी भाईचारा, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उलमाए दीन ने दी, शंकराचार्य ने दी, बड़े बड़े फॉलिस्टर और बड़े पढ़े लिखे लोगों ने जब ये कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये आज़ादी मिली। आज इस आज़ादी का कैसे मखौल उड़ाया जा रहा है। अगर कोई उड़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार बना। बाइकआउट गैंग के साथ हैं क्या आपकी? सॉरी, बाइकआउट कर रहे हैं क्या आप फिल्म का? पठान नहीं, बाइकआउट तो नहीं कर रहे, अपना अधिकार है। आप इतने बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप रह रहे हैं। खाना ना दाना क्या कहते हैं? प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान है उस पर क्या कहेंगे आप? प्रज्ञा ठाकुर जी का तो क्या बयान बताएं। जब ये जेल में थी, जब इनका कोई हुआ था क्या था, तो तब ये बीजेपी की बुराई करती थी कि मेरे को जेल में ऐसा होता है, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी नकारा है। आज अगर वो भोपाल के सांसद हैं, एमपी में भोपाल है, भोपाल। आप भी ब्राह्मण है, कह रहे हिंदू खतरे में आ गया, आप सुरक्षित हाथों में। मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं किसी के वो गलत बात नहीं करती हूँ किसी के। कोई खतरे में नहीं, क्यों खतरे में हिंदू? अब ये कहते हैं कि चक्कू रखो, छुरी रखो, ये कसाईयों काम है, पंडित रखो वो धार लगा के। अरे सब्जी काटने वाला चक्कू रखने वाला ब्राह्मण, वो इतनी बड़ी तलवारें और क्यों रख लेगा? हर एक को कह रही तुम तो इसका मारकाट करवाना चाहते हो।